अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम, क्योंकि सारा सफ़र ही मोहब्बत का है। मेरी मुलाकात हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से बड़े अच्छे मौसम में हुई थी, गम के मौसम में। एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गया था मैं, और ये याद रहे कि मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, लेकिन ख़ुद मैं फंस गया था और वो बीमारी मेरे ऊपर हावी हो रही थी। हज़रत का बड़ा प्यारा एक जुमला है कि बीमारी से पहले ज़िंदगी अपनी लगती है, बीमारी के बाद अल्लाह की लगनी शुरू हो जाती है। तो मैं सोशल एंग्जाइटी से गुज़र रहा था, मैं लोगों को अवॉइड करता था, थोड़ा तन्हाई पसंद हो गया था, बल्कि ज़्यादा ही तन्हाई पसंद हो गया था। एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था। वो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि तन्हाई ही आशनाई है। तो एक वीडियो गम के उन्वान से मेरे सामने से गुजरी, तो वो मैंने क्लिक कर दी। तो जो अल्फाज थे वो ये थे कि गम में गम देने वाले को याद रखना, याद रखना तेरा तेरे रब से सबसे करीबी रिश्ता सजदे का है, और उससे भी करीबी रिश्ता आंसुओं का है। आंख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में, देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करता है। ये वो मोती हैं जो तुझे तेरे मुकाम से आशना करेंगे। फिर हज़रत ने एक हदीस पढ़ी कि जिस बाप ने 3 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें रुखसत किया, यानी कि उनकी जुदाई का गम बर्दाश्त किया। बेटी जुदा करना रूह जुदा करना होता है। तो जो 3 दफ़ा इस गम से गुज़र गया, अगला मुकाम उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो गम तुझे अल्लाह के करीब करने आया है, गम से घबराना नहीं है, गम को रीड करना है। गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो इसी तरह से एंग्ज़ाइटी, जो लोग नहीं जानते एंग्ज़ाइटी किस बीमारी का नाम है, तो ये नज़र नहीं आती, लेकिन ये ख़यालात की बीमारी है। और मैं वो ऑडियो सुन रहा था, उसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से ख़यालात पे काबू पाने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख़्याल में गुम हो जाए। तो जब भी मैं उनका वो ऑडियो सुनता था, तो मेरा वो जो मेरी परेशानी थी, जो मुझे पता चला कि असल में मेरी गलत फहमी है। छोटे डर को, छोटी परेशानी को बड़ी परेशानी दूर करती है। कहानी वही अच्छी जिसका अंजाम अच्छा हो। तो बल्कि जिसकी नीयत अल्लाह है, उसका अंजाम भी अल्लाह है। तो मौत का डर लाहक हो गया था कि बस अभी कुछ किसी भी वक्त मैं मर सकता हूँ, फियर ऑफ डेथ आ जाती है ना एंग्जाइटी में। तो सरकार की ऑडियो सुनी तो उसमें इरशाद फरमाते हैं कि मौत तो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जैसे अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, वैसे ही उसने मौत को ड्यूटी दी हुई है कि फ़लानी तारीख़ तक मेरे इस बंदे को बचा के रखना और फिर मेरे पास ले आना। तो यहाँ हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ हम अपने वालिदैन के साथ रहेंगे। यहाँ भी प्यारों के साथ रहते हैं, वहाँ भी प्यारों के साथ रहेंगे। बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे। आज जो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं और परेशान होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक साहब आए, तो वो क्लिनिक पे बैठे, तो उठने लगे, तो मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा कि वक्त से पहले नहीं जा सकते, जो मर्जी कर ले। और अल्लाह तो वो इंसाफ करने वाला है जो सांसें भी गिन के देता है। तो अपनी सांसें पूरी करके सब ने वापस जाना है। और ये जो मौत का डर है ना, इसको ओवरकम एक ही तरीके से किया जा सकता है। सरकार का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि फ़ज़ल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फ़ज़ल ये है कि मौत आसान हो जाए। खुशी से मौत को खुशी से कबूल करने का नाम अल्लाह का फ़ज़ल है। और ना इल्म का दावा करते हैं, ना अमल का दावा करते हैं, तेरे फ़ज़ल का दावा करते हैं। उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा, तो उसमें जैसे पैसे की मोहब्बत को सरकार कहते थे कि ये पूरा एक माबूद बन जाता है और ये एक शिर्क की तरफ इंसान को ले जाता है, वैसे ही जो अपने अमल के ऊपर एतमाद रखेगा वो भी शिर्क है। तो हम, क्योंकि उसमें फिर वो नेकी का तकब्बुर पैदा हो सकता है, तो वाकई ना इल्म का दावा करते हैं, ना अमल का दावा करते हैं, तेरे फ़ज़ल का दावा करते हैं। बाकी किसी ने पूछा कि अकीदत और मोहब्बत और अकीदत में क्या फ़र्क है, तो इरशाद फरमाया कि मोहब्बत आपको महबूब से मिलाती है, अकीदत आपको अपने आप से मिलाती है। और बाज़ औक़ात ये एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये बड़ा प्यारा मुकाम है, महबूब भी मिल जाता है और अपना आप भी मिल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि
کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو میں تو اتنا ہی بولوں گا کہ وہ جو سرکار کا ایک جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے, تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ خیال کی اصلاح ہو جائے, خیال کو لطیف کرنا ہے, اتنا لطیف کرنا ہے, اتنا لطیف کرنا ہے کہ یا لطیف ہو جائے. تو ایک سوال پوچھا گیا آج نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سوال پوچھا گیا کہ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, ہنر کیسے دریافت کریں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہنر تو دریافت ہوتا رہے گا, وہ سامنے آ ہی جائے گا, آپ نے بس 2 کام کرنے ہیں, ایک اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اور ایک اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت سمجھ نہیں آتی تو ماں باپ کی اطاعت کرو, اساتذہ کی اطاعت کرو, کیونکہ جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا. تو اللہ ہماری نسبت قائم رکھے. وہ میرے ایک بڑا محبت دکھاتے ہیں, تو جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ ایک شعر پڑھتے ہیں, وہ میں یہیں پڑھوں گا کہ جو مجھے دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے, میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں. اور میں کچھ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ صرف جسم پہ فوکس کر رہے ہیں, اس لیے وہ بیماریوں کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم ہار رہے ہیں. حقیقت میں ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے, تو دونوں کا بیلنس میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا, اور پھر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کہ جن کی کتابیں جو ہے ہمارے لیے امانت ہیں, اور ان کی آڈیوز بھی جو ہے ایک صدقہ کے طور پہ موجود ہیں, اویلیبل ہیں. کوئی بھی جا کے ان آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ فیض لے سکتا ہے, اور ان کو وہ جو گائیڈنس, یعنی کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بے استادی نہیں رہنا, استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو آپ بس محبت کے ساتھ جائیں اور اپنی کارسازی نکالنی ہوگی. اپنی کارسازی چھوڑو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی. تو بس سرنڈر کرنا ہے, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو جائے گی, اور سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا. خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا, اور بس میں یہی دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما. یہ میری دعا نہیں ہے, سرکار کی دعا ہے. یا اللہ ہمارے وہ مسائل حل فرما جن کا ہمیں علم ہے, اور وہ مسائل بھی حل فرما جن کا ہمیں علم نہیں ہے. شکریہ.